एक बड़ा नगर था, बहुत बड़ा नगर था, परंतु हथेली में समा जाए इतना ही बड़ा था। सुनना, बड़ी रूपक, बड़ी प्रेरणादायी, सांकेतिक है, छोटी सी कहानी है। नगर बहुत बड़ा था, पर हथेली में समा जाए इतना ही बड़ा था। असंख्य लोग बसते थे, परंतु जो सही गिनती जानते थे उन्होंने 3 से ज्यादा की गिनती नहीं मानी। गगनचुंबी इमारतें थी, पर प्याज की गांठ से ज्यादा उनकी ऊंचाई नहीं थी। अचानक उन 3 ने सुना कि शत्रुओं ने हमारे नगर पे धावा बोल दिया है। वो तीनों आए। पहला जो था वो बड़ा दूरदृष्टि वाला था, चांद और तारों पर चलने वाली चींटियों के पैर की आवाज भी सुन लेता था, देख लेता था। उसने कहा कि मैं देख रहा हूं कि कितने शत्रु आ रहे हैं। अब दूर की बात करता था, पर पास में खड़ा हुआ हिमालय पर्वत भी उसको दिखता नहीं था। चांद तारों पर चलने वाली चींटियां देखता था, निकट का हिमालय नहीं देख पाता था। ऐसा था वो। आपको लगेगा बड़ा अटपटा आदमी रहा होगा। दूसरा, उसे चांद तारों पर चलने वाला संगीत सुनाई देता था, और अपने ऊपर बादल छाए हों तो बादलों की गर्जना उसको सुनाई नहीं देती थी। बादल ऊपर हैं, फिर भी गर्जना सुन नहीं पाता था। और चांद पर चलने वाला बोले संगीत मुझे सुनाई देता है। अपने बहरेपन को छुपाने हेतु ही दूर के संगीत खोजे थे। आदमी अपनी कमी को, अपनी कमजोरी को छुपाने में बड़ा चालाक हो गया। तीसरा जो था, उसके पास था तो कुछ भी नहीं, तलवार हाथ में रखता था। पहनने को कपड़े भी नहीं थे पूरे, कमर ढकने का कपड़ा था बस, पर तलवार हाथ में रखता था, घुमाता रहता था कि कोई मेरे को लूट न ले। था कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था। तलवार घुमाता रहता था, कोई लूट न ले, कोई लूट न ले। अब इन तीनों ने विचार किया कि क्या करें और क्या न करें। शत्रुओं ने धावा बोल दिया है, तो पहले वाले ने आंखें आसमान की ओर उठाई। भाइयों, मैं देख रहा हूं कि दुश्मन आगे बढ़ रहे हैं। किस जाति के हैं ये भी देख रहा हूं, कितने हैं ये भी देख रहा हूं। अब जो बहरा था उसने कान उधर लगाए, मुझे भी उनकी आवाज सुनाई पड़ रही है। इतना ही नहीं, उनके मन में क्या चल रहा है ये भी मैं देख रहा हूं और सुन रहा हूं। अब कंगला खड़ा हुआ, जिसने खाली कमर पे हल्की सी एक धोती लपेटी हुई थी, वो खड़ा हुआ और तलवार घुमाने लगा कि शत्रुओं की हमारी संपत्ति पर बुरी नजर है, उठाओ तलवारों, तैयार हो जाओ युद्ध करने के लिए। थी फटी हुई धोती, शत्रुओं की नजर हमारी संपत्ति पर है, संभालो हथियार। आपको लगेगा कि ये भी बड़े अजब गजब के लोग थे। पास का हिमालय नहीं दिखता था और चांद तारों पर चलने वाली चींटियों के पैर दिखाई दे जाते थे। हकीकत में ये 3 और कोई नहीं है, काम, लोभ और मोह, यही है 3। दूसरों का रूप देखकर मन में जो काम है वो तरह तरह की कल्पनाएं करने लगता है।
पर ईश्वर पास में है और स्वयं में है, उधर नजर ही नहीं जाती। इतना उलझा देता है, दूर दूर भटकाता है। दूर के दृश्य लोग टीवी के द्वारा देखते हैं, नेट के द्वारा देखते हैं, दूर की आवाजें भी सुन लेते हैं, पर अंदर अनहद नाद चल रहा है वो सुन ही नहीं पाते, इतने बहरे हो गए। दूर का दृश्य देख लेते हैं पर अपने भीतर जो है उसमें विश्रांति नहीं पा सकते। ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भक्ति की सरिता, आस करत है ओस कण की। जन्मे थे तब कुछ नहीं था, शरीर छोड़ जाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा, पर बेकार में भयभीत होकर संघर्ष करते रहते, लड़ाई झगड़ा मेरा तेरा, वो ये कर देगा वो कर देगा, बेकार की कल्पनाएं कर करके उलझते रहते हैं। शांत रहे ना, अनहद नाद भी तो सुने ना भीतर, चुप रहे। बारात आ रही थी, वरराजा घोड़े पर बैठा था, तो उसके यहां वरराजा को चाकू भी रखते हैं शायद, इधर से लटकाते हैं, वो चाकू भी था। एक आदमी सामने से आ रहा था अकेला, उसने सोचा कि लगता है डाकू लोग आ रहे हैं, अब बारात आ रही थी, उसके पास चाकू भी है, मार न डाले, भागा भागा और सोचा कि अब सड़क पे भागो, कहीं कुछ मार न डाले, हथियार हथियार। तो एक दीवार थी सड़क से थोड़ा किनारे, बाउंड्री थी, कूद गया अंदर, छलांग लगा दी, ये छुपने की जगह इधर अच्छी है। अब वो बाउंड्री अंदर क्या था, कब्रिस्तान था। सोचा कि अब क्या करूं। अब बाराती जो थे जवान लड़के कुछ, उन्होंने भी सोचा कि ये आदमी हमको देखकर भागा क्यों, कहीं इसके पास कोई बम तो नहीं है। अब आप देखिए दोनों का सोचना कितना गलत है। बेकार की कल्पनाएं कर करके लोग बहुत परेशान होते हैं। उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ये बोल दिया, वो आपके लिए ऐसा बोल रहा था, वो आपके लिए ऐसा बोल रही थी, क्या जरूरत है। उनकी बातें ऐसी ही है। बाराती सोच रहे हैं ये बम न फेंक दे, और वो सोच रहा है कि मेरे को मार न दे। कब्र में भाग रहा है एक छुपने की जगह, इतने में देखा उसने एक कब्र खुदी हुई पड़ी है, पर अंदर कोई है नहीं, खाली है। लेट गया उसके अंदर, रोक दिया श्वास को कि वो लोग निकल जाएंगे फिर मैं जाऊंगा। और बारात में कुछ जवान लड़के थे, उन्होंने ठान लिया कि ये गया कहां। वो भी छलांग लगा के कब्रिस्तान में अंदर आए, खोजने लगे उसको, और खोजते खोजते पहुंच गए जहां वो लेटा पड़ा था कब्र में। सोचा कि अभी तो कूद के आया था, अभी मर कैसे गया। और उसने श्वास रोक ली थी, पर कब तक रोके रखता, मरा तो था नहीं। धीरे से थोड़ी सी आंख खोली कि देखा ये तो खड़े हैं, फिर आंख बंद कर ली, पर श्वास कब तक रोकता। आखिर श्वास ले ली, आंख खोली कि भाई साहब आप यहां क्यों आए हो, शांति से मरने दो मेरे को। बोले तू इधर क्यों आया है, हमको देखकर तू भागा क्यों, दीवार कूदकर कब्रिस्तान में क्यों आया। बोले यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इधर क्यों आए। बोले यही तो हम तुझसे पूछना चाहते हैं, तू हमको देखकर भागा क्यों। अब वो बोला कि मेरे भागने का कारण आप थे और आपके इधर आने का कारण मैं हूं। अब बेकार की कल्पनाएं, बेकार में भयभीत हो रहा था वो, और बेकार में बम की कल्पना कर रहे थे बाराती लड़के। संसार में लोग ऐसे ही बेकार की बातें सोच सोच के दुख पैदा कर लेते हैं। दृश्य को महत्व दे दिया, नहीं तो वो युवक चाहता तो चला जाता, ठीक है अब कोई समझो डाकू भी है तो क्या बिगाड़ लेगा, हरिओम तत्सत बाकी सब गपसप, चला जाता। पर मूढ़ता बहुत गहरी घुसी हुई है। जिसकी स्मृति नहीं होनी चाहिए उसकी स्मृति, और आराध्य की विस्मृति, वस्तु व्यक्तियों की स्मृति, इष्ट की विस्मृति, ये बड़ी भारी भूल है। और ये भूल गुरु के सत्संग से मिटेगी, नहीं तो
जन्म पे जन्म बीत जाते, मोह मृग काया बसे, कैसे उबरे खेत, जो बोए सोई चरे, लगे न हरि से हेत। इसलिए सावधान। इतना लाभ मिलता है, मैं आपको बताऊं। कुंभ होता है ना, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक, 4 जगह कुंभ होता है। कुंभ कब कब होता है? हरिद्वार में कुंभ कब होता है? पद्मिनी नायके मेषे कुंभ राशि गते गुरौ, गंगा द्वारे भवेद्योग कुंभ नामा तदोत्तम। जब बृहस्पति कुंभ राशि पर हो, सूर्य मेष राशि पर हो, तब हरिद्वार में कुंभ होता है। अब देखो, बृहस्पति गुरु हैं और सूर्य शिष्य हैं। गुरु और शिष्य का मिलन तभी कुंभ हो जाता है। जब बापूजी सहज में बोलते हैं ना कि आप लोगों ने क्या कुंभ किया है क्या, ये हकीकत में कुंभ ही होता है। गुरुदेव जहां भी जाएं वहां कुंभ है। बृहस्पति सूर्य, बृहस्पति गुरु हैं, सूर्य शिष्य हैं, ये दोनों जहां मिल गए वहां कुंभ हो गया। बापूजी सदगुरु हैं, हम सब उनके शिष्य हैं। जहां गुरु और शिष्य मिले कुंभ हो गया। फिर भले दिल्ली में हो जाए कभी कुंभ, कभी मुंबई में हो जाए कुंभ, कभी अहमदाबाद में कुंभ हो जाए, कभी सूरत में कुंभ हो जाए, कभी बड़ौदा में कुंभ हो जाए। अभी सूरत में कुंभ होगा जन्माष्टमी में, 9 और 10 तारीख 2 दिन वहां गुरु और शिष्य का मिलन होगा। जन्माष्टमी का पर्व बहुत सुंदर होता है सूरत का। उज्जैन में कुंभ कब होता है? मेष राशि गते सूर्य, सिंह राशो बृहस्पति, उज्जैन्याम भवेत कुंभ सदा मुक्ति प्रदायक। उज्जैन का यह कुंभ सदा मुक्ति प्रदायक है। मेष राशि गते सूर्य। ऐसे ही गुरु और शिष्य, हर जगह आप चारों कुंभ का अगर पढ़ेंगे ना, तो उसमें यही है कि बृहस्पति अमुक राशि पर, सूर्य अमुक राशि पर। नासिक में कुंभ कब होता है? सिंह राशि गते सूर्य, सिंह राशो बृहस्पति, गोदावर्याम भवेत कुंभो भक्ति मुक्ति प्रदायक। सिंह राशि पर सूर्य और बृहस्पति दोनों हो, नासिक में कुंभ हो जाता है, भक्ति और मुक्ति देने वाला। प्रयाग में कुंभ कब होता है? मेघ राशि गते जीवे, मकरे चंद्र भास्करो, अमावस्या तदा योग कुंभाख्य तीर्थ नायके। जब बृहस्पति मेष राशि पर, चंद्रमा सूर्य मकर राशि पर, तब प्रयाग में कुंभ हो जाता है, जो अब 2013 में होगा प्रयागराज में। तो गुरु जहां भी पधारे और शिष्य गुरु के दर्शन करने आए, वो कुंभ है। उस कुंभ में तो लोग जल में स्नान करते हैं। हरिद्वार में गंगा में स्नान, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान, उज्जैन में शिप्रा नदी में स्नान, नासिक में जाए तो गोदावरी में स्नान। तो बाहर जल में स्नान करते हैं। और गोरखनाथ जी क्या कहते हैं? देवल यात्रा, सूनी यात्रा, तीर्थ यात्रा, पानी। तीर्थों में क्या है? पानी है, नाव। रामकृष्ण परमहंस को तो किसी ने कहा कि महाराज जी मैं गंगा नहाने जा रहा हूं, जाओ। तो महाराज जी गंगा नहाने से पाप नष्ट होते हैं ना? बोले नष्ट नहीं होंगे, चले जाएंगे। तू गंगा से बाहर आएगा फिर आ जाएंगे। बोले ये क्या बात हुई महाराज? बोले ठीक कहता हूं। रामकृष्ण देव बोले सच बोलता हूं। कैसे? बोले देखो, गंगा किनारे जो पेड़ हैं वो काहे के लिए? इसीलिए है कि तुम वहां घुसो तो पाप तुम्हारे अंदर से निकल के पेड़ पे जाके बैठ जाएगा। जैसे ही तुम बाहर आओगे लगा देगा छलांग। क्योंकि पाप नष्ट हुए उसमें कारण तुम नहीं थे, गंगा थी, गोदावरी थी, शिप्रा थी, प्रयागराज थे। तुमने उनको छोड़ा, वो तुमको पकड़ लेंगे। अब उस तीर्थ में तो हम सदा नहीं रह सकते ना, पानी के अंदर गंगा में हमेशा कैसे रहेंगे? प्रयागराज त्रिवेणी में गोता हमेशा कैसे लगाएंगे? पर सदगुरुदेव एक ऐसे तीर्थ हैं कि उनके ज्ञान के गंगा में सदैव डुबकी लगाए रह सकते हैं। पाप के बाप की ताकत नहीं क्या आ सके। एक आदमी के घर रात को चोर आया। आदमी की आंख खुल गई, पत्नी सोई थी।
उस चोर ने देखा कि ये आदमी जाग गया है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पलंग के नीचे छुप गया। पति ने पत्नी को कहा, कमला, कमला उसका नाम था, यहां कोई बैठी हो उसकी बात नहीं, कमला, वो दूसरी कमला थी। कमला जल्दी उठ, सुनती नहीं तू? क्या बात है, आधी रात को क्यों उठाया? अभी 2 बजे। बोले मुझे जाना है, गंगा नहाने जाना है। अभी आधी रात को? अभी कौन सी बस मिलेगी, कौन सी ट्रेन मिलेगी, सो जाओ, सुबह उठूंगी, आप भी सुबह उठना, अभी 2 घंटे 3 घंटे आराम करो। बोले नहीं, तू अभी सामान तैयार कर, मुझे अभी जाना है। पत्नी ने कहा, ये क्या बात हुई, आधी रात को आप पहले बोलते। बोले नहीं, मुझे अभी जाना है। चोर सोच रहा था अच्छी बात है, घर का मालिक जाए, फिर घर को लूटना आसान हो जाएगा। वो खुश हो रहा था अंदर। पत्नी उठी कि अब पति जिद कर रहे हैं, क्या करूं? ठीक है, मैं तैयारी करती हूं। उसने कहा, पानी ला, पानी कुल्ला करना है। तो बोले बाथरूम में जाओ। नहीं नहीं, बाथरूम में नहीं जाऊंगा, तू पानी ला इधर। वो पानी जग ले आई कि पता नहीं क्या हुआ है इनको। उसने पानी मुंह में भरा, घुमाया, जैसे कुल्ला करते समय पानी मुंह में घुमाते हैं। मुंह में घुमा घुमा कर, सर्दी की रात थी, पानी दे मारा पलंग के नीचे। चोर बैठा था ना उधर। फिर बोला पत्नी को कि पानी गर्म बहुत है, ठंडा पानी ला, ठंडा, फ्रीजर में से बर्फ निकाल। और पानी ठंडा किया, और ठंडा पानी मुंह में भर के सर्दी की रात चोर के ऊपर दे मारा। चोर तो कांपने लग गया, इतना ठंडा पानी, वो भी उसका मुंह का जूठा। न जाने कितनी बार उसने कुल्ले किए, पानी मंगाता रहा। पत्नी ने कहा, बस भी करो, कितने कुल्ले करोगे, बस करो, अब बहुत कुल्ले कर लिए। तो उसने मुंह में जो पानी भरा था वो पत्नी के ऊपर ही दे मारा। वो चिल्लाई गुस्से में, हद हो गई, मैं कब से आपकी हर बातें सहन कर रहे, उसका मतलब ये नहीं कि आप मुंह का जूठा पानी मेरे पर दे मारो। जोर से चिल्लाई, शोर हुआ, तो पड़ोसी लोग कुछ आ गए। क्या बात है, भाभी क्यों चिल्ला रही हो? दरवाजा खटखटाया, भाभी ने भी खोल दिया दरवाजा। ये देखो ना, आधी रात को मेरी नींद खराब की, सामान बंधवाया, और अब पानी मुंह में भर के, ठंडा पानी जूठा, मेरे ऊपर मार रहे हैं, ये क्या बात हुई? तो पति ने कहा कि मैंने खाली एक बार इसके ऊपर कुल्ला करके पानी दे मारा, इतना चिल्ला रही है, उसको पूछ नीचे कितनी बार डाला मैंने। वो बेचारा बोलता है, तू एक में इतना बोलने लग गई, तेरे से तो वो अच्छा। कौन कौन कौन? बोले आओ आओ। वो झुका नीचे, आ बाहर आ जा मेरे मीत, तुझे तेरे साथी बुलाते हैं। पकड़ के जेल में दे दिया। अब खाली चोर आया है, गंगा जाने का विचार और थोड़ी युक्ति, चोर को पकड़वा दिया। ऐसे ही गुरु की ज्ञान की गंगा में गोता लगाएंगे तो दिल में आनंद भी रहेगा, और जो चोर हैं काम क्रोध आदि, उनका जोर खत्म हो जाएगा। तो उस गंगा में तो हम सदा नहीं जा सकते, नहीं रह सकते। तीर्थों में भी जाते तो हम लोग 1-2 दिन 3 दिन में लौट आते हैं ना, पर गुरु की ज्ञान गंगा में सदा रह सकते हैं। इससे क्या होगा? देखो, मनुष्य में बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा देखे गए का प्रभाव होता है। संस्कार पड़ते हैं। लड़के को देखा, लड़की को देखा, कोई ड्रेस को देखा, कोई कार को देखा, किसी का अच्छा घर देखा, किसी के घर के खिड़कियों के पर्दे अच्छे देखे, बहुत अच्छी डिजाइन है पर्दों की, अपन भी ऐसे लाएंगे। इसकी ड्रेस बहुत बढ़िया, हम भी एक ऐसी लाएंगे। इसकी कार बहुत बढ़िया, नया मॉडल आया, हम भी ये ले आएंगे। तो ये देखे गए का प्रभाव पड़ता है। तभी तो इंप्रेस हो गए ना कि भाई नहीं, ये चीज हम भी ले आए, ये बूट हम भी ले आए, ये ऐसी चप्पल हम भी ले आए। तो क्या होता है कि उस प्रभाव के रहते हुए सुने हुए में दृढ़ आस्था नहीं हो पाती। देखे हुए का प्रभाव, उसमें महत्व बुद्धि है।
पर जब गुरुदेव के द्वारा जाने हुए के प्रभाव से बापूजी से सुन लिया सत्संग में कि जो प्रतीत हो रहा है वो सदा रहने वाला नहीं है, उसमें सत्य बुद्धि न करके जो ईश्वर नित्य प्राप्त है उसमें सत्य बुद्धि करो। तो जब ये गुरु के ज्ञान का विचार करते हम बैठकर, श्रवण के बाद मनन की भूमिका में प्रवेश करते हैं, तब गुरु के द्वारा जाने हुए का प्रभाव हमारे ऊपर होता है और फिर देखे हुए का प्रभाव नष्ट हो जाता है। फिर जो दिखेगा ना वो प्रभावित नहीं कर सकेगा, उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, नहीं तो प्रभावित होते रहेंगे, कभी किसी से कभी किसी से कभी किसी से, और अपनी ऊर्जा उसमें बिखरती रहेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि सदगुरु के वचनों को सीडी के द्वारा, MP3 के द्वारा, मेमोरी कार्ड के द्वारा, पेन ड्राइव के द्वारा, जैसी भी सुविधा हो आपके पास, उससे बार बार बापूजी के तात्विक सत्संग सुने, जहां जहां हुए हैं, अहमदाबाद में, हरिद्वार में, सूरत के आश्रम में, जहां बापूजी ने तात्विक सत्संग किए, वो साधक सुनते रहे। बार बार सुनते रहेंगे ना तो वो बात गहरे में उतरेगी और उसमें विश्रांति मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि हम राग के कारण जो अपनी दृष्टि को दृश्य से विमुख नहीं कर पाते, बापूजी के तात्विक वचन सुनने से राग मिटेगा। राग मिटेगा तो दृष्टि दृश्य से हट जाएगी। जो दृश्य है ये, वहां से दृष्टि हट जाएगी। दृश्य महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, ईश्वर और गुरुदेव महत्वपूर्ण हो जाएंगे, बस। फिर बाकी क्या रहा। दृश्य से विमुखता ममता रहित और कामना रहित होने से ही संभव है। और ममता रहित, कामना रहित व्यक्ति तब होगा जब सत्संग सुनेगा और विचारेगा, जब करेगा और ध्यान प्राणायाम करेगा, तो इससे निष्काम और निर्मम होने की शक्ति आएगी। जब निष्काम और निर्मम हुए तो दृश्य महत्वपूर्ण नहीं रहा, दृश्य से विमुखता आ जाएगी। बस इतना ही करना है हम साधकों को, और कुछ नहीं करना है। अब देखो, मैं चाहूं तो आपको इधर उधर की कथाएं सुना सकता हूं और टाइम पूरा कर सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि हम अपनी भी कथा सुनें। नहीं तो मैं सुना सकता हूं कि विश्वामित्र जी का यज्ञ ताड़का, सुबाहु और मारीच विध्वंस कर देते थे, नष्ट कर देते थे, तब गादी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। भगवान के बिना इन पापियों का खात्मा नहीं होगा। सो विश्वामित्र जी अयोध्या आते हैं, अयोध्या आकर दशरथ राजा को कहते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज लक्ष्मण जी के सहित मुझे रघुनाथ जी दे दीजिए। क्यों? क्योंकि राक्षस लोग हमारा यज्ञ विध्वंस कर जाते हैं, राक्षसों को राम जी ही मार सकेंगे। दशरथ राजा ने कहा, विप्र वचन नहीं कहेउ विचार। ये ब्राह्मण, आप विचार कर नहीं बोल रहे हो, भगवान राम मेरे प्राण हैं, अपने प्राणों को कोई कैसे दे सकता है, और कुछ मांग लो। तब विश्वामित्र जी नाराज हो गए। वशिष्ठ जी ने देखा कि बाजी बिगड़ रही है, दौड़ कर आए दशरथ राजा के पास और कहा कि राजन, कल ही मैंने राम जी की जन्म पत्री देखी है और उसमें ये योग बन रहा है शादी का, इसलिए आप इनकार मत करो, राम जी को विश्वामित्र जी के साथ भेजो, देखो जल्दी उनकी शादी का योग बन जाएगा। अब पुत्र की शादी की बात सुनकर कौन बाप राजी नहीं होगा। दशरथ राजा राजी हो गए कि मेरे राम की शादी होती हो तो मुझे सब मंजूर है। विश्वामित्र जी राम लखन को लेकर चल दिए। सबसे पहले राम जी ने ताड़का को मारा, सुबाहु को जलाया, मारीच को दूर फेंक दिया, राक्षस लोग मारे गए, यज्ञ संपन्न हुआ। अब विश्वामित्र जी ने कहा, चलो जनकपुर में धनुष यज्ञ है, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। रास्ते में एक आश्रम आया, वहां पर कोई
पशु पक्षी जीव जंतु दिखाई नहीं दे रहे हैं और वहां पर नारी के आकार की एक शिला पड़ी है। तब राम जी ने पूछा कि ये कौन है? तब विश्वामित्र जी बोले, क्या बोले विश्वामित्र जी? गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ये आपकी चरण रज चाहती है। तब राम जी बोले, कमाल करते हो गुरुजी, ये तो कुछ बोली नहीं और आपने कैसे समझ लिया कि ये मेरी चरण रज चाहती है? ये तो पत्थर के रूप में पड़ी है। तब विश्वामित्र जी बोले, शिष्य भले बोले नहीं पर उसके हृदय की प्यार की भाषा गुरु समझ जाते हैं। मैं गुरु हूं इसलिए इसकी बात समझ गया। राम जी अब अपनी चरण रज दे दो। राम जी सोच रहे हैं अब क्या करूं। तब विश्वामित्र जी ने कहा, अब पता चलेगा प्रभु, सतयुग में एक भक्त ने पत्थर में से भगवान को प्रकट कर दिया था, अब भगवान की परीक्षा की बारी है। पत्थर में से भक्त को प्रकट करके दिखाओ तो जानू। लगाओ अपनी चरण रज और पत्थर में से भक्त को प्रकट करो। प्रहलाद ने तो पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया, अब आपकी बारी है। देखें जरा। विश्वामित्र जी ने प्यार भरा उलाना दिया, राम जी ने चरण रज दे दी, अहिल्या का उद्धार हो गया। फिर वहां से राम जी जनकपुर आते हैं और जनकपुर में राम जी के आते ही सब राजा खड़े हो गए, विश्वामित्र जी बैठ गए। तब गुरु का आदेश पाकर राम जी बैठे तो खड़े नहीं हुए, जब गुरु ने कहा तभी खड़े होते हैं। पर क्या होता है, सभी राजा आते हैं, बारी बारी से धनुष उठाने की कोशिश करते हैं, उठा तो क्या हिला तक नहीं पाते हैं, सब हार कर बैठ गए। तब जनक राजा को लगा कि मेरी बेटी सीता का ब्याह नहीं होगा, गुस्से से बोले, लगता है धरती वीरों से खाली हो गई। तब लक्ष्मण जी खड़े हुए, राम जी का अपमान सहन नहीं हुआ और बोले कि ए जड़ जनक, जबान संभाल कर बोलो, जिस सभा में रघुवंश के श्री रामचंद्र प्रभु विराजमान हो, उस सभा में तुम कैसे कहते हो धरती वीरों से खाली हो गई? अगर मेरे राम जी आदेश कर दें तो जैसे कोई जमीन में से गाजर और मूली को उखाड़ ले, ऐसे मैं इस धनुष को उठाकर दूर फेंक सकता हूं। अगर मेरे राम जी आदेश दें तो जैसे कोई छोटी सी गेंद को घुमा घुमा कर दूर फेंक दें, ऐसे ही मैं ये धनुष तो क्या, ये धनुष जिस जनकपुरी में पड़ा है उस पूरी जनकपुरी को एक गेंद की तरह घुमा घुमा कर दूर फेंक सकता हूं, अगर मेरे राम जी आदेश दे तो। राम जी ने इशारा किया, शांत हो जाओ लखन भैया, आखिर ये हमारे होने वाले ससुर जी हैं, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बैठो। लक्ष्मण जी बैठ गए। तब सभा में सन्नाटा छा गया और थोड़ी देर के बाद विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। और फिर राम जी सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा। राम जी आए धनुष के पास पर धनुष को तोड़ा नहीं। फिर गुरु को देखते हैं, राम जी प्रेरणा देते हैं कि कहीं भी जाओ अपने गुरु को देखना मत भूलो, अपने गुरु की नजर अपने ऊपर है ऐसा सदा याद रखो। राम जी ने गुरु को देखा और गुरु को देखकर क्या किया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। राम जी संकेत करते हैं, देखो तो अपने गुरु जी को देखो, बाकी इधर उधर अपनी आंख मत घुमाओ। एक जवान लड़के का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया तो उसकी मौसी बैठी थी घर पे। हाँ हाँ बोले, मैं जानती हूं एक्सीडेंट क्यों हुआ, इधर उधर मत देखा कर ज्यादा। एक बाप ने लड़के को कहा, फेल हो गया, फेल कमबख्त, कॉलेज के पहले साल में फेल हो गया, क्या करेगा तू? वो देख सामने वाले घर में जो लड़की रहती है वो उसी कॉलेज में पढ़ती है, फर्स्ट आई है वो, और तू फेल हो गया, देख वो लड़की। लड़का बोला, उसी को देखने के कारण तो फेल हुआ हूं। राम जी कहते हैं इधर उधर मत देखो। सीता जी शूर्पणखा आई तो राम जी सीता जी की तरफ देखते हैं। कृष्ण भगवान के पास पूतना आई तो कृष्ण भगवान आंख बंद कर लेते हैं, क्योंकि 6 दिन के थे, वहां रुक्मणी जी तो थी नहीं, 6 दिन के थे तो
आंख बंद कर ली। कामदेव शिव जी की आंख अपने तरफ खींचना चाहता था कि मेरे तरफ नजर करें, मारा गया। और विष्णु भगवान शिव जी की आंख अपने तरफ नहीं खींचना चाहते, विष्णु भगवान तो अपनी आंख, अपना नेत्र कमल अर्पण कर देते। तो राम जी विश्वामित्र जी का आदेश पाकर खड़े हुए और धनुष को तोड़ दिया। अब सीता जी वरमाला लेकर राम जी के पास आई, पर सीता जी वरमाला पहनाती नहीं है। सब लोग सोच रहे हैं क्या बात है। इतने में राम जी ने लक्ष्मण जी को कुछ इशारा किया। लक्ष्मण जी ने इनकार में इशारा कर दिया। तो विश्वामित्र जी ने पूछा बात क्या है। उन्होंने तुमको इशारे में क्या कहा और तुमने इशारे में क्या कहा। लखनलाल जी कहते हैं कि गुरुदेव मेरे प्रभु इशारा कर रहे हैं कि सीता जी का कद छोटा पड़ रहा है, तुम तो शेष के अवतार हो, धरती थोड़ी ऊपर उठा दो ताकि सीता जी वरमाला पहना दे। तो तुमने इनकार काहे कर दिया। बोले हमने इनकार इसलिए किया गुरुजी कि धरती अगर हम ऊपर उठाएंगे तो पूरी धरती ऊपर उठेगी, एक तरफ से उठेगी और एक तरफ से नहीं उठेगी, ऐसी बात नहीं है, पूरी धरती ऊपर उठ जाएगी, समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी, इसलिए हमने इनकार कर दिया, ये नहीं होगा। तो अब क्या होगा। तो लखनलाल जी कहते हैं अब गुरुजी आप देखो आपका ये चेला क्या करता है। बोले जरा देखते हैं। लखनलाल जी दौड़ पड़े और सीधे राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। अब अचानक लक्ष्मण जी को दंडवत प्रणाम करते हुए देखकर राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जो ही झुके, सीता जी ने वरमाला राम जी को पहना दी।